अभी अभी आप ये सीखेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्लेन मिरर पे कैसे अप्लाई करते हैं। उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे, व्हाट इज रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो हेडिंग लगाते हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। देखें इसको, स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, और इसी से रिलेटेड एक दूसरी हेडिंग हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। तो इसके लिए सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ओ है। इसी ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज हमें बनाना है इस मिरर में। तो ये मिरर है। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना है इस मिरर से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले छोटे से कुछ कॉन्सेप्ट सीख लें। इमेज बनाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए उस ऑब्जेक्ट से एटलीस्ट 2 रे इंसिडेंट कराना पड़ता है। अब वो इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन रियली इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल इमेज, इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही है तो वर्चुअल इमेज। यही काम करना है। तो इसकी इमेज बनाना है तो यहां से 2 रे इंसिडेंट कराएंगे। एक तो सपोज कर लेते हैं, ऐसे लेके चले जा रहे हैं इधर ही, ऐसे एक ये इंसिडेंट रे हो गई। अब देखें कि ये रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी ये पता करने के लिए सबसे पहले नॉर्मल ड्रा करते हैं। ये नॉर्मल ड्रा कर लिए, आपका ये नॉर्मल हो गया। और मुझको ये पता है एंगल फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे फ्रॉम नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये नॉर्मल हो गया। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के दूसरी तरफ, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के दूसरी तरफ उतने ही एंगल पे होगी जितने पे नॉर्मल के पहली तरफ इंसिडेंट रे थी। मींस इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही है, रिफ्लेक्टेड रे उतना ही एंगल बनाती हुई निकल जाएगी। यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। यहां से रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के दूसरी तरफ इतने ही एंगल पे होगी, ऐसे जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, ये इसको एडजस्ट कर लेते हैं। या ऐसे रिफ्लेक्टेड रे निकल गई, आपके पास ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। जितना ये है उतना ही ये होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब दूसरी रे यहां से इंसिडेंट करा देते हैं, इधर लेके जाते हैं, इधर भी इंसिडेंट करा सकते हैं। दूसरी रे इधर इंसिडेंट करा देते हैं तो ऐसे जा रही है, ऐसे, ये दूसरी इंसिडेंट रे है। अब रिफ्लेक्टेड रे किधर से जाएगी ये पता करने के लिए आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता करने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस बताने के लिए नॉर्मल पता होना चाहिए। कुल मिला के इंसिडेंट रे तो हो गई। अब इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा कर दिए तो हमें पता चल गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। अब नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बना रही होगी, मान लेते हैं अल्फा एंगल बना रही है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बना रही होगी, नॉर्मल के दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड रे उतना ही एंगल बनाती हुई निकल जाएगी, ऐसे। ये आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे हो गई।
अब देखें, ये दो रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये रिफ्लेक्टेड रे ये है, ऐसे जा रही हैं दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे जा रही हैं। ये इंसिडेंट रे थी, जाकर के मिरर से टकराने के बाद ऐसे लौट रही है, ये जाकर के मिरर से टकराने के बाद ऐसे लौट रही है। ये इंसिडेंट रे आई, टकराने के बाद ऐसे चली गई, इंसिडेंट रे आई, टकराने के बाद ऐसे चली गई, इंसिडेंट रे आई, टकराने के बाद ऐसे चल रही। अब ऐसे जा रही है, अब ये इनके बीच में इधर गैपिंग बढ़ती चली जा रही है, तो इधर तो कहीं ये इंटरसेप्ट करने वाली नहीं है, क्योंकि अब तो गैपिंग बढ़ती चली जाएगी ना, या तो फिर इनकी इमेज कहां बनेगी, ये क्वेश्चन है। तो इनकी इमेज जो बनेगी, इनको पीछे की तरफ बढ़ाएगी। यहां से कोई देखेगा ऐसे, ऐसे कोई देखेगा, ऐसे कोई देखेगा, तो उसको पता है कि रे स्ट्रेट लाइन में चलती है। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ रे में प्रॉपर्टी होती है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि रे लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो उसको पता हो, तो उसको समझ ये आएगा कि लाइट ऐसे ही कहीं से आ रही है। या इसको पीछे बढ़ा देते हैं ऐसे, तो उसको लगेगा कि लाइट यहां से आ रही है, यहां से। इसको भी ऐसे पीछे बढ़ा देते हैं ऐसे, ये लगेगा यहां से देखने के बाद और यहां से देखने के बाद ये लगेगा कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड है, यहां से इंटरसेक्ट करके आ रही है, यहां पे मिलती हुई अपीयर, रियल में मिल नहीं रही है, मिलती हुई अपीयर हो रही है। इस ऑब्जेक्ट की यहां पे इमेज बनेगी, और वो जो इमेज होगी या इमेज हो गई। अब हमको समझना है कि ये रियल होगी कि वर्चुअल। तो यही कॉन्सेप्ट है कि जब रिफ्लेक्टेड रे रियली इंटरसेक्ट करे तो रियल इमेज इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो तो वर्चुअल इमेज। तो यहां पे तो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही है, मिरर के इधर तो रिफ्लेक्टेड रे आ ही नहीं रही है, इधर से जाती हुई अपीयर हो रही है। तो यहां पे जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज हो जाएगी, इमेज वर्चुअल होगी। ऑब्जेक्ट से रे रियली में चल रही थी, ऑब्जेक्ट आपका रियल होगा, इस रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें यह होता है कि मिरर से ये ऑब्जेक्ट मिरर से मान लेते हैं x सेंटीमीटर पे है, तो इमेज मिरर से कितना दूर बनेगी। जैसे प्लेन मिरर है, ऐसे प्लेन मिरर है, हम ऐसे खड़े हैं मिरर के सामने 1 मीटर पे खड़े हैं, तो हमारी इमेज बैक साइड में, जस्ट अपोजिट साइड में, मिरर के पीछे या मिरर में कितने अंदर बनेगी, ये देखना है। अगर मिरर से यह x सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, ये पता करना है कि ये कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखें कितना होगा, समझा जाए। देखिए स्टार्ट करते हैं। अब इसका नाम कुछ दे देते हैं। ये दो ट्रायंगल इसमें हम बनाए हुए हैं, एक ट्रायंगल ये है, इसका नाम देते हैं ओ डैश। ये ट्रायंगल हुआ ओ डैश, इसका नाम देते हैं पी, और इस पॉइंट का नाम आई। इन दोनों ट्रायंगल में कुछ हम देखेंगे, कुछ रिलेशन बनाएंगे। सही तो ये है कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ये x है तो ये भी x होगा। अगर मिरर से 1 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो 1 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी, मिरर से 2 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो मिरर से 2 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी, मिरर से 3 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो मिरर से 3 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी। मींस जितने मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट है, दूसरी तरफ मिरर से उतना ही दूर इमेज बनेगी। अगर ये x है तो ये भी x ही होगा, यही प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए छोटा सा काम करते हैं, दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है, तो हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो यही करना है। चलें स्टार्ट करते हैं, इधर आते हैं। दो ट्रायंगल लेते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ डैश पी, ओ डैश पी एंड राइट एंगल ट्रायंगल आई ओ डैश पी, आई ओ डैश पी। इन दोनों ट्रायंगल को देखो कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं, समझे। अगर बेटे ये थीटा है, इसको मान लेते हैं थीटा है, तो देखिए
ये होगा आपके पास, ये नॉर्मल है, इसी मिरर पे नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री होगा, और उसमें थीटा हो चुका है, तो ये जो बचा वो होगा 90 माइनस थीटा। आप देखिए, आगे बढ़े, आगे बढ़े। वर्टिकली अपोजिट की वजह से, वर्टिकली अपोजिट की वजह से ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। देखिए या दिस दिस, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल मिरर पे है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, उसमें से ये थीटा हो चुका है, ये ई वाला 90 माइनस थीटा होगा। अब देखिए, दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल इक्वल हो गए, और ये यहां से भी एक रे इंसिडेंट करा देते हैं, यहां से भी एक रे इंसिडेंट करा देते हैं। देखिए, यहां से ऐसे रे इंसिडेंट कराएंगे तो ऐसे जाएगी मिरर पे, ऐसे टकराएगी, मिरर से जाएगी, ऐसे टकराएगी, ऐसे टकराएगी, ये इंसिडेंट रे है। इस केस में ये नॉर्मल इंसिडेंस की केस बन रही है, तो लाइट जाएगी, इसे मिरर से टकराएगी, इसे बाउंस बैक होकर के चली जाएगी, ऐसे जाएगी, ये केस बन रही है नॉर्मल इंसिडेंस की, ये केस बन रही है नॉर्मल इंसिडेंस। और इस पर यही नॉर्मल भी है और यही इंसिडेंट रे भी है, तो जो नॉर्मल है वही इंसिडेंट रे भी है। तो नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे जब कोइंसाइड कर जाते हैं, एक पे हो जाते हैं, दोनों एक पे हो गए। यहां से देखें, जैसे मान लेते ये इंसिडेंट रे है, यही जाते 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 कोइंसाइड करते करते नॉर्मल पे चली गई, ये एंगल घटते घटते डिक्रीज करते करते जीरो हो जाएगा। तो यही नॉर्मल भी है, यही इंसिडेंट रे भी है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक ही पे कोइंसाइड कर गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये ऐसे जाएगी, इससे टकराएगी मिरर से और इसी पाथ पे लौट करके चली जाएगी। ये रही नॉर्मल इंसिडेंस की केस। नॉर्मल इंसिडेंस की केस में जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, मींस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें भी लगेगा, बट होगा कितना, 0 डिग्री। आप देखें, तो फिर ये रिफ्लेक्टेड रे इधर चली आई, तो पीछे बढ़ा देते हैं इसको, पीछे जाते हुए तो पीछे बढ़ा देंगे तो ये इसी पॉइंट से चलती हुई अपीयर होंगी, यहां से कोई देखेगा इसी पॉइंट से चलती हुई अपीयर होगी। फिर ये इमेज वहीं पे बन गई। एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रे इंसिडेंट करना पड़ता है। जैसे देखिए 2 रे इंसिडेंट करा करके इमेज बना दिए थे, अगर और भी रे आप इंसिडेंट कराते हैं, जैसे एक रे और इंसिडेंट कराए थे तो ये भी जाकर के वहीं पे मर्ज करेगा, एक रे यहां से और इंसिडेंट कराएंगे तो वो भी जाकर के यहीं पे मर्ज करेगा, एक रे और इंसिडेंट कराएंगे तो वो भी जाकर के यहीं पे मर्ज करेगा। ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स्ड है तो इमेज की पोजीशन फिक्स होगी, रे चाहे जितना इंसिडेंट कराए। अब चलें आगे देखें, तो ये नॉर्मल है, तो ये ई वाला एंगल आपके पास 90 डिग्री होगा, ये वाला भी एंगल आपके पास 90 डिग्री होगा। दोनों ट्रायंगल में, दिस एंगल में, दिस ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल में, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये साइड कॉमन है, इस पॉइंट का नाम पी लिख देते हैं। तो देखें अब क्या क्या इसमें हो गया, एंगल ओ पी ओ डैश, एंगल ओ पी ओ डैश इज इक्वल टू एंगल आई पी ओ डैश, एंगल आई पी ओ डैश हो गया। दोनों कितने हैं, 90 माइनस थीटा, दोनों सेम है। और देखें एक साइड कॉमन है, पी ओ डैश इज कॉमन, पी ओ डैश इज इक्वल टू पी ओ डैश, ये कॉमन है दोनों में। आगे देखें ओ ओ डैश पी, एंगल ओ ओ डैश पी इज इक्वल टू एंगल आई ओ डैश पी, दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में भी ये एंगल है, इस ट्रायंगल में भी ये एंगल है, 90 डिग्री है। अब देखिए दोनों ट्रायंगल के एक एंगल इक्वल है, एक एक एंगल इक्वल है, एक साइड कॉमन है, दूसरे दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से एंगल, दोनों में एक एंगल इक्वल, साइड कॉमन, एक एंगल इक्वल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, व्हिच एम्प्लाइज राइट एंगल ट्रायंगल ओ ओ डैश पी इज कॉन्ग्रुएंट टू
राइट एंगल ट्रायंगल IO'P, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, आशा से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके रिमेनिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। तो बस यही तो इंप्लाई कर दिया, बस यही तो प्रूव करना था। विच इंप्लाइज इस साइड का करस्पॉन्डिंग पार्ट ये ओ डैश का करस्पॉन्डिंग पार्ट, देखिए ओ डैश का करस्पॉन्डिंग पार्ट यहां से देखिए ओ डैश का करस्पॉन्डिंग पार्ट I', विच इंप्लाइज ओ डैश इक्वल टू I O डैश, O डैश इज इक्वल टू O डैश इक्वल टू I O डैश। अब O डैश को क्या माने थे x, तो I डैश भी क्या होगा x, विच इंप्लाइज ये है क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से, फ्रॉम मिरर, इज इक्वल टू ये क्या है, ये O डैश इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, ये हुआ आपके पास डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर है, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर है। इस एक्टिविटी के हेल्प से हम आपको ये सिखा दिए कि प्लेन मिरर से रे कैसे बनता है, पहली बात। दूसरी बात, वर्चुअल इमेज एंड रियल ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं। थर्ड चीज ये कि प्लेन मिरर की केस में मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। फिर से सुने, प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी। जिस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना है वहां से एटलीस्ट 2 रे इंसिडेंट कराना होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर वो रियली इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल इमेज इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही तो वर्चुअल इमेज। आगे, मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। इस वीडियो में बस इतना ही।